पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि सरकार सदन में संतोषजनक जवाब नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार कह रही है कि हमें हाईकोर्ट का फैसला दिखा दो। उन्हें हाईकोर्ट का फैसला ही पता नहीं है। उन्होंने कहा कि दूसरा मामला रोहतक में पीर बोदी जोहड़ से जुड़ा है। मामला आया है जिस पर माफिया कब्जा कर रहे हैं, लेकिन सरकार कहती है कि वहां कोई तालाब ही नहीं है। कोई जवाब ऐसा नहीं आया जिससे हम संतुष्ट हो सकें। जैसे दादू कुंडलवी नहर है, ये पहली सरकार है देश में जिसने खुदी हुई नहर को हटाने का पॉलिसी लेके आए 18 में, और हाईकोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दी। और ये कह रहे हमारे को तुम फैसला दे दो, हमारे को पता ही नहीं है। इन्हीं के समय में हाईकोर्ट का फैसला आया। वो हाईकोर्ट का फैसला पढ़ लेंगे, भूषण बत्रा जी बता देंगे आपको। इसी प्रकार से जो रोहतक का जो पीर बौदी नाम है उसका, बौदी का मतलब एक वो होता है जहाँ पे पानी का वो नाम सही वो है। एक कन्वेंशन 125 साल पहले वो खुदी है, फ्लड प्रोन एरिया है, वहाँ पानी भरता है, हर बार ही भरता है। और कोई माफिया द्वारा उसमें फिलिंग हो रही है लैंड की। कौन कर रहा है भाई लैंड की फिलिंग? हमारे पीछे सवाल आया, मैंने 2 बार डीसी से कहा, उन्हें वो तो रुकवा दिया, लेकिन अब उसको खाली तो करेंगे। ये बातें हैं, ये बत्रा साहब पढ़ के बता दें। नाम क्या बताया जगह का? पीर बौदी। वैसे बहुत ही है पर बहुत ही लिखते हैं, ज़्यादा लिखने लग गए। पीर बहुत ही बौदी मतलब होता है पानी का वो, उसका नाम ही पीर बौदी है। पीर की वो थी वो मज़ार, हाँ मज़ार थी, फिर कब्रिस्तान था और वो बौदी थी। वहाँ बौदी खोदी गई थी 125 साल पहले अंग्रेज़ों के टाइम में, क्योंकि बड़ा भारी अकाल पड़ा था यहाँ, तो लोगों को काम देने के लिए ये खोदा गया था। आसपास गाँव और उसके जो गाँव हैं आसपास के, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, मेरे को मालूम है कभी से, मैं बचपन से देख रहा हूँ। कौन कर रहा है सर उस पर एनक्रोचमेंट? ये कोई ना कोई माफिया है, कोई संरक्षण होगा। मतलब इस बात के लिए तैयार नहीं है भाई। मेरे सिर्फ ये है सरकार से, जो खोद दिया, जो इलीगल भरत कर दी गई, उसको खाली करवाएं ताकि आगे फ्लड से नुकसान ना हो इलाके में। रोहतक में तालाब के मामले पर बीबी बत्रा ने कहा है कि 125 साल पहले ये जमीन वक्फ बोर्ड की जमीन किसानों ने ले ली थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने कहा है कि यहाँ तो जोहड़ ही नहीं है, जबकि वहां पर जोहड़ है और भू माफिया उसमें मिट्टी भरकर उस पर कब्जा करना चाहता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में मंत्री ने सदन में झूठ बोला है, उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने दादू पर नलवी को डी नोटिफाई किया था, और ये मैटर हाई कोर्ट का, ये मैटर आज निर्मल सिंह जी ने ये मैटर हाउस के अंदर उठाया, और मुख्यमंत्री और मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने ये कहा सदन के ऊपर बैठ खड़े होके कि ऐसा कोई भी फैसला हमारे संज्ञान में नहीं है, ऐसी कोई बात हमारे पास पता ही नहीं है हमारे को। और सेकंड स्टेज में उसी टाइम कह गए हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए। इट मीन्स कि सदन में झूठ बोलना और तथ्य ना रखना वो एक बहुत सीरियस मामला है इस बात के लिए। और हम इस बात के लिए मीटिंग भी करेंगे कि हम प्रिविलेज मोशन लाएंगे जो मंत्री जी हैं जिन्होंने इस बात के लिए गलत बयानी की है, जबकि केंद्र सरकार से सॉलिसिटर जनरल आरोप करके गया यहाँ। ऐसे है कि इसमें ना 101A लैंड एक्विजिशन का एक्ट का है, जिसमें डी नोटिफाई करने की पावर है सरकार के पास। वेयर एनी पब्लिक पर्पज फॉर विच लैंड एक्वायर्ड अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट बिकम्स unviable or non-essential, the state government shall be at liberty to do notify such land on such terms as considered expedient by the state government, including the payment of a compensation on account of damages, if any, sustained by the landowner due to the said acquisition, provided that where part or required has been utilized or any inconvenience has been created, the landowner may be compensated by providing। इस सेक्शन का सहारा लेते हुए खट्टर साहब की जब गवर्नमेंट थी, ये बंच ऑफ पिटिशन्स कम से कम 39 पिटिशन्स आई डिफरेंट, और स्टेट ने पिटिशन फाइल की उसमें, और इसका टाइटल है स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स वर्सेस निशंबर से। ये सिविल रिट पिटिशन नंबर है 11,498-2019 के अंदर ये फाइल हुई थी।